हम रोजे रखने वाले, अल्लाह हमें इस लायक कर दे तो हम ज़कात देने वाले, गरीबों की मदद करने वाले, अल्लाह हमें इस लायक कर दे तो हम जो है ना मिस्कीनों की मदद करने वाले, बेवाओं की मदद करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हम खामोखा के मुसलमान नहीं है, बल्कि हमारा दिल मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का घर बना हुआ है। और आज बीकानपुर के लोगों ने इस बात का सबूत दिया है, बीकानपुर और अतराफे बीकानपुर से जमा होने वाले लोगों ने आज इस बात का ये सबूत दिया है, अगर हुजूर के नाम पर एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी रात को नहीं देखेंगे, अपने दिन को नहीं देखेंगे, हुजूर की मोहब्बत को देखेंगे। आप देखें कितना बड़ा मजमा है आज हुजूर की मोहब्बत में। बताएं तो किसके नाम पर आप जमा हुए हैं? हम हुजूर के नाम पर जमा हुए हैं, हम हुजूर के जलसे के नाम पर जमा हुए हैं। हमने बता दिया है ये तो जलसा है। अगर हुजूर की मोहब्बत में कोई हमसे पैसे मांगे तो हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई हमसे घर मांगे तो हम घर देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई हुजूर के नाम पर हमसे औलाद मांगे तो हम औलाद देने के लिए तैयार है। अगर कोई हुजूर के नाम पर हमारे खून का कतरा कतरा मांगे तो हम कतरा कतरा देने के लिए तैयार है। बीकानपुर के लोगों ने आज एक बात साबित कर दी है कि सबसे पहले हुजूर की मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत बाद में, पहले हुजूर की मोहब्बत है, भाइयों की मोहब्बत बाद में, हुजूर की मोहब्बत पहले है, कुनबेदारों की मोहब्बत बाद में, हुजूर की मोहब्बत पहले है। अपने घरों से निकल करके आकर के इस जलसे में बैठने वालों ने जमाने वालों को ये बताया है, लोगों हम मुस्तफा के मानने वाले हैं, हम मुस्तफा के उशाक हैं, हम मुस्तफा के वफादार हैं, हम मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। अगर हुजूर के नाम पर जाने मांगी जाए तो जाने दे दिया जाएगी, अगर हुजूर के नाम पर माल मांगा जाए तो माल दे दिया जाएगा। आज बीकानपुर और अतराफे बीकानपुर से आने वाले लोगों ने यह साबित कर दिया कि हुजूर की मोहब्बत हमारे दिल में इस कदर है। लोगों हुजूर के नाम पर उंगली, हुजूर के जो नाम पर आप कभी उंगलियां मत करना। हुजूर हमारा गुरूर है, हुजूर हमारा घमंड है। हुजूर के नाम पर अगर जान देना पड़े तो दे देंगे, हुजूर के नाम पर अगर माल देना पड़े तो दे देंगे, अगर हुजूर के नाम पर घर से निकलना पड़े तो निकल जाएंगे। और जमाने वालों को अलल ऐलान ये बताएंगे, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बीकानपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पूरी ईमानदारी से बताना किसके नाम पर जमा हुए हैं, हाथों को उठा करके किसके नाम पर जमा हुए हैं। जो बुजुर्ग हैं वो भी हाथों को उठाएं, किसके नाम पर जमा हुए हैं। हम हुजूर के नाम पर जमा हुए हैं, हम हुजूर के नाम पर जमा हुए हैं। और एक तमन्ना है, या मुस्तफा मैदान हश्र में जब नफ्सा नफ्सी हो, कोई किसी का यारो मददगार ना हो, मुस्तफा ऐसे वक्त में हमारी रहबरी फरमाना, ऐसे वक्त में हमारी रहनुमाई फरमाना। जब आदम कहते इज़हबू इला गैरी, जब सफीउल्लाह कहते इज़हबू इला गैरी, जब मूसा कलीमुल्लाह कहते इज़हबू इला गैरी या रसूल अल्लाह, ऐसे वक्त में हमारी रहनुमाई फरमाना, ऐसे वक्त में हमारी रहबरी फरमाना। या रसूल अल्लाह हम तो बड़े कमजोर हैं, या मुस्तफ़ा हम जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। या रसूल अल्लाह हमारे अंदर ये ताब नहीं है कि जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त करे। मुस्तफ़ा हमें अपनी
नमाजों पर फख्र नहीं है, हमें अपने रोजों पर फख्र नहीं है, अपनी इबादत पर फख्र नहीं है। या रसूल अल्लाह, हमें नाज है तुम्हारी मोहब्बत पर, हमें यकीन है तुम्हारी मोहब्बत पर, हमें एतमाद है तुम्हारी मोहब्बत पर, हमें भरोसा है तुम्हारी मोहब्बत पर। जब मैदाने हश्र में सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, या रसूल अल्लाह इस निकम्मे की रहनुमाई फरमाना, या रसूल अल्लाह इस गुनाहगार की रहनुमाई फरमाना। ये दिल में तमन्ना रखो, इंशाअल्लाह मैदाने हश्र में मुस्तफा फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, अना लहा। आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ। ये बीकानपुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, इस जलसे में हुजूर के नाम पर जमा होना रायगा नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। मुस्तफा मैदाने हश्र में फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, अना लहा। आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ। मुस्तफा के उम्मती मुस्तफा की बारगाह में पहुंचेंगे। या रसूल अल्लाह रहनुमाई फरमाए। मेरे मुस्तफा अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। रब फरमाएगा महबूब सर को सजदे से उठा, बता तेरी रजा क्या है, बता चाहता क्या है, बता मांगता क्या है, बता तेरी रजा क्या है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इतने में मुस्तफा, हाँ मुस्तफा सर को उठाएंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ये मेरे मालिक जो मेरा है उसे मेरे साथ में जन्नत में भेज दे। अल्लाह फरमाएगा महबूब जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है। जिसका हाथ तू पकड़ करके लाएगा तेरा मौला उसे जन्नती बना देगा। मुस्तफा की मोहब्बत ये है, फिरदौस में रसूल हमारा न जाएगा जब तक के हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, और जहन्नम में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर नबी का झंडा लहराकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इस्लाम के मानने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, अक़वाल पर, अफ़आल पर अमल करने वाले हैं। हम अग़यार के तरीके पर अमल करने वाले नहीं हैं, हम मग़रबी तहज़ीब व तमद्दुन पर जो अपनी जिंदगी गुजारने वाले नहीं हैं, बल्कि अबू बकर के नक्शे कदम पर हम इंशाअल्लाह ताला अमल करते हैं। उमर इब्न खत्ताब के नक्शे कदम पर इंशाअल्लाह ताला हम अमल करते हैं। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर हम अमल करने वाले हैं। फातिह खैबर जनाब हैदर अली मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम के नक्शे कदम पर अमल करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करबला वाले इमाम हुसैन की मोहब्बत हमारे दिलों में है। हम यूं ही नहीं है बल्कि बगदाद वाले गौसे आजम की मोहब्बत हमारे दिलों में है। अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत हमारे दिलों में है। कलियर वाले साबिर पाक की मोहब्बत हमारे दिलों में है। वारिस पाक की मदार पाक की मोहब्बत हमारे दिलों में है। हुजूर आला हजरत की मोहब्बत हमारे दिलों में है। मुफ्ती आजम की मोहब्बत हमारे दिलों में है। ताजुश शरिया की मोहब्बत हमारे दिलों में है। हम यूं ही अपनी जिंदगी बसर नहीं करते हैं, बल्कि हम तो सिहाबा के मानने वाले हैं, हम तो औलियाए इज़ाम के मानने वाले हैं, हम तो जो है ना उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जिंदगी का सफर चलता रहेगा जब तक हमारी आंखें बंद ना हो जाएं, जब तक हमारी समाअत खत्म ना हो जाए, जब तक हाथ हमारे काम करना ना छोड़ दें, जब तक अल्हम्दुलिल्लाह सिहाबा की मोहब्बत भी हमारे दिल में और औलियाए इज़ाम की मोहब्बत भी हमारे दिल में। अल्हम्दुलिल्लाह ना हम किसी सिहाबी के गुस्ताख हैं, ना हम किसी वली के गुस्ताख हैं, और हम गुस्ताखों से अपना ताल्लुक रखते भी नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिहाबा के मानने वाले, औलियाए इज़ाम के मानने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान के फरामीन पर अमल करने वाले, हम अहादीस पर अमल करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर नबी का झंडा लहराकर बोलिए नारे तकबीर,
दारे रिसालत बस लगे आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमानदारी से बताएं किसके नाम पर जमा हुए हैं, किसके नाम पर जमा हुए हैं? हुजूर के नाम पर जमा हुए हैं। हाथों को उठा करके बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर गुंबद खजरा से मुलाहिजा कर रहे हैं। अगर कोई 55 का है उसे भी देख रहे हैं, अगर कोई 40 का है उसे भी देख रहे हैं, अगर कोई 30 का है उसे भी देख रहे हैं, अगर कोई 20 साल का है हुजूर उसे भी मुलाहिजा कर रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मैं पूरी कायनात को ऐसे मुलाहिजा करता हूँ जैसे कोई अपनी हथेली को देखता हो। हम भी कानपुर के जलसे में बैठे हैं, मुस्तफा हमें मदीने से मुलाहिजा कर रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से, इसलिए हुजूर का जलसा है किसी को दिखाने के लिए नहीं, हुजूर को मनाने के लिए बैठ जाए। हुजूर को प्यार आ गया, दुनिया भी आबाद हो जाएगी, कब्र भी आबाद हो जाएगी और हश्र भी आबाद हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आप देखें हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया है। आओ जरा मुलाहिजा तो फरमाओ, अरबिस्तान के शहर मक्का के खानदान कुरैश में अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला की बीवी सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पतने मुबारक से दो शंबा सुबह सादिक के वक्त मुस्तफा फर्श गेती पर तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, कायनात के जर्रे जर्रे को, खित्ते खित्ते को, गोशे गोशे को नूर मिला। हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन उसी की मंजर कशी करते हैं। आप तहरीर फरमाते हैं, नूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फड़ेरा, सुबह शबे विलादत आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए हैं। जिस वक्त मेरे मुस्तफा की उम्र शरीफ 6 साल की हो जाती है, आपकी वालिदा माजिदा का साया भी आपके सर से उठ जाता है। अल्लाह अल्लाह। अब आपकी किफालत आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी चाहत रखते हैं, बड़ी उल्फत रखते हैं, बड़ी उनसियत रखते हैं, हुजूर से बड़ा प्यार करते हैं। जिस वक्त आपकी उम्र शरीफ 8 साल की होती है, आपके दादा का साया भी आपके सर से उठ जाता है। अब आपकी किफालत आपके चचा हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, अपनी औलाद पर आपको फोकियत देते हैं। अल्लाह अल्लाह। दस्तरखान पर अपने साथ बिठा करके खाना खिलाते हैं, बिस्तर भी अपने करीब में लगवाते हैं। अल्लाह अल्लाह। सुने सुने तवज्जो करें, जिस वक्त मेरे हुजूर की उम्र शरीफ 25 साल की हो जाती है, जिस दौर में बेवाओं को जीने का कोई हक नहीं था, बेवाओं को जीने का कोई अधिकार नहीं था, बेवाओं को बड़े मनहूस समझा जाता था, ऐसे दौर में ऐसे वक्त में आमिना के लाल ने 25 साल की उम्र में, जो 40 साल की उम्र में 2 बार की बेवा होने वाली मखदूम-ए कायनात सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमा करके अल्लाह अल्लाह बेवाओं को समाज के अंदर इज्जत दी है। अल्लाह अल्लाह। बेवाओं को जीने का सलीका दिया है। मुस्तफा जाने रहमत की उम्र शरीफ जब 40 साल की होती है, आप ऐलान नबुव्वत फरमाते हैं, अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल बन के तशरीफ लाया हूँ, अल्लाह का आखिरी नबी बन के तशरीफ लाया हूँ। अल्लाह अल्लाह। अबू बकर ईमान लेकर के आए, हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। अबू बकर ईमान लेकर के आ गए, हजरत अली ईमान लेकर के आ गए, हजरत ज़ैद बिन हारिसा ईमान लेकर के आ गए, औरतों में हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ईमान लेकर के आ गई। अल्लाह अल्लाह। अब ये इस्लाम का सिलसिला शुरू हो गया, शुरू हो गया। अल्लाह अल्लाह। लोग आते जा रहे हैं, मुसलमान होते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, मुसलमान होते जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया कह रही है, इस्लाम जो जबर की बुनियाद पर फैला है, इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, इस्लाम जबर की बुनियाद पर फैला है। मैंने कहा है, अक्ल के अंदर जरा तारीख पढ़ के देखो, हुजूर की सीरत पढ़ के देखो, तुम्हें पता चले
चलेगा। मजहब इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला, मजहब इस्लाम जबर की बुनियाद पर नहीं फैला, बल्कि मजहब इस्लाम शमसुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, सनदुल अस्फिया, सज्जदुल अंबिया, हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा के किरदार की बुनियाद पर फैला है। मुस्तफा को जिसने देखा है उनका हो करके रह गया है। मुस्तफा के किरदार को जिसने देखा है उनका हो करके रह गया है। मुस्तफा के अखलाक को जिसने देखा है उनका हो करके रह गया है। और बारगाह में आकर के बोला है, ए मुस्तफा हाथ बढ़ा दो, कलमा पढ़ा दो, मुसलमान बना दो। मजहब इस्लाम मुस्तफा के किरदार की बुनियाद पर फैला है। और जिसने भी मुस्तफा के किरदार को देखा, कलमा पढ़ा और ऐलान किया, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। मुस्तफ़ा करीम 53 साल मक्का शरीफ में रहे। कितने साल? 53 साल। कितने साल बोले, कितने साल? 53 साल मक्का शरीफ में रहे। अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया। कभी मक्के की गलियों में याद फरमाया, कभी खारे हीरा में याद फरमाया, कभी हुजराए आयशा में याद फरमाया। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा करीम ने मेराज के अंदर भी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा ने 53 साल की उम्र में मक्का से मदीना का सफर किया। मदीने में 10 साल मुकीम रहे और अपनी गुनाहगार उम्मत को याद करते रहे। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, बोला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा करीम 63 साल जिंदगी गुजारने के बाद में जिस वक्त अपने मज़ारे अनवर में तशरीफ लेकर के जा रहे थे, आपके होठ हिल रहे थे, आपके होठ जुम्बिश कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह एक सिहाबी ने जब अपने कान को मुस्तफ़ा के होठों पर लगाया है, अल्लाह अल्लाह आपकी जबान पर जारी था, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया। मक्के की गलियों में अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया, मदीने की गलियों में अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया। और जब अपने मज़ारे अनवर में तशरीफ लेकर के जा रहे थे तो अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमा रहे थे। बरेली से आवाज आती है, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। मुस्तफ़ा ने हमें याद फरमाया है। बीकनपुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, मेरी तकरीर का आखिरी पैगाम ये है, माह रमजान आ रहा है, रोजे रखना, उसका जो एहतराम करना। आप माह रमजान में जो है ना मुकम्मल तरीके से रोजे रखना। अल्लाह अल्लाह आप रोजे रखोगे, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। तुम रोजे रखोगे, अल्लाह तुम पर करम फरमाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा रमजान के महीने में इबादत करे। रमजान शरीफ में 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का होता है, अल्लाह ताला मुसलमानों पर रहमत फरमाता है, उनके दस्तरखान पर रहमत फरमाता है, उनके घरों में रहमत फरमाता है। दूसरा अशरा मगफिरत का होता है, अगर कोई उससे मगफिरत चाहे तो अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का होता है, अगर कोई बंदा मोमिन जहन्नम से निजात तलब करता है, अल्लाह ताला उसे जहन्नम
जहन्नम से आजादी अता फरमा देता है। इतना ही नहीं मुसलमानों, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजों को खोल देता है, जन्नत के दरवाजों को खोल देता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद फरमा देता है, शयातीन को कैद कर देता है। ये तुम्हारे लिए है। अल्लाह अल्लाह रहमतें तुम्हारे लिए, मगफिरत तुम्हारे लिए, जहन्नम से आजादी तुम्हारे लिए। इसलिए मुसलमानों, रमजान आ रहा है, एहतराम करना, रोजे रखना, नमाजें पढ़ना। इंशाअल्लाह जब तुम्हारा इंतकाल होगा, लोग तुम्हें कब्र की तरफ लेकर के चलेंगे, तो अल्लाह अल्लाह जब लोग तुम्हें कब्र में दफन करके आ जाएंगे, मुस्तफा कब्र में तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते फरमाएंगे बता इनके बारे में कैसी फिक्र रखता था, इनके बारे में कैसी सोच रखता था, इनके बारे में कैसा तफक्कुर और तदब्बुर रखता था। अल्लाह अल्लाह फरिश्ते फरमाएंगे, अल्लाह अल्लाह पहले फरमाएंगे मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। उसके बाद कहेंगे मा दीनू का, बता तेरा दीन क्या है। इतने में मुस्तफा तशरीफ लेकर के आ जाएंगे, मुस्तफा तशरीफ लाएंगे, अल्लाह अल्लाह फरिश्ते फरमाएंगे बता इनके बारे में कैसी अकीदत रखता था, इनके बारे में कैसी फिक्र रखता था। अगर गुलाम मुस्तफा होगा मचल जाएगा। आला हजरत की जबान में कहेगा या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में, कि सख्त मुश्किल जवाब में है। माह सियाम माह रमजान आ रहा है, उसका अदब करना हमारे और आपके ऊपर लाजिम और जरूरी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे गांव को। अल्लाह पाक जो है इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और इसका बेहतरीन समरा अल्लाह दुनिया व आखिरत में अता फरमाए। बतकाज़ाए बशरियत अगर मेरे बोलने में कोई सबकत लिसानी हो गई, मैं ताइब होता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।